हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास का सिलेबस। ठीक है, 9th क्लास का हम सिलेबस साइंस का शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है केमिस्ट्री का, जिसका नाम आपको दिख रखा हुआ है, बोर्ड पर लिख रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे मैटर क्या है। इसमें एक वर्ड आया है मैटर। ठीक है, तो आज हम मैटर डिस्कस करते हैं पहले ना, मैटर क्या होता है। देखो मैटर क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी वस्तु है कि नहीं, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करे भाई, स्थान को घेरता है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें वजन होता है कि नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, मैटर बोल देंगे, है ना। और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर किससे बना होता है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है एटम, है ना। चलिए देखते हैं। देखो यानी कि मैटर में क्या होता है भाई, anything having mass, कोई भी चीज जो जिसमें वजन होता है, and occupies स्पेस, यानी कि कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जो स्थान घेरता हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पदार्थ, यानी कि मैटर कहलाएगा, है कि नहीं। ये किससे मिलके बना होता है, इट इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बना होता है भाई, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। उसका नाम क्या होता है भाई, दैट इज कॉल्ड एटम। उसका नाम क्या होता है, एटम नाम होता है। यानी कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है, आयरन का। तो मैंने इसमें लिख लिया अंदर Fe। Fe क्यों लिखा है, क्योंकि आयरन का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वो होता है Fe। ठीक है, अब देखो इसने यहां से यहां तक स्पेस घेरा, है कि नहीं। आपके घर में बाल्टी होगी, आपके घर में बहुत सारे बर्तन होंगे, चेयर होगी, टेबल होगी, आपका पेन होगा, यानी आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब मैटर है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जगह तो घेरी है और उनमें वजन भी है, चाहे कम चाहे ज्यादा वजन भी है उसमें। ठीक है, और जब ये दोनों चीजें हैं तो मैटर है, और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उस पार्टिकल का नाम क्या होता है, एटम नाम होता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास क्या है, लोहे का ब्लॉक है, तो ये लोहे का ब्लॉक है, इसने यहां से यहां तक जगह घेर ली, है कि नहीं। मान के चल रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसने जगह घेर ली, है ना। बट वैसे मैं तुम्हें आपके जनरल जो वे के एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि आपके घरों में बहुत सारे मेटल यानी कि मैटर के एग्जाम्पल है ना। देखो आयरन का ब्लॉक है, आयरन में भाई वजन होता है और ये जगह भी घेरता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, मैटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसी चीज जिसमें न तो वजन है और न जगह घेरती है, यानी जिसके पास वजन भी नहीं है और जगह भी नहीं घेरेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एनर्जी। ठीक है, क्या कहलाएगा, एनर्जी। तो यानी कि अब हम देखें एनर्जी क्या होती है। क्या देखें भाई, एनर्जी, एनर्जी की कंडीशन क्या होती है, यानी कि डू नॉट हैविंग मास and not occupy space, यानी कि एक कोई भी ऐसी चीज है कि नहीं जिसको हम केवल फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एनर्जी हो जाएगी। अब हम इस पूरे यूनिवर्स की बात करें, किसकी बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें। पूरा यूनिवर्स मतलब जिसमें क्या है भाई, जिसमें आपके प्लैनेट और ये सैटेलाइट और बहुत सारी चीजें, यानी कि पृथ्वी अर्थ सब आ जाएंगे। ठीक है, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में केवल दो ही तरीके की चीज एग्जिस्ट करती हैं, एक तो मैटर
और दूसरा एनर्जी। एक मैटर होगा और दूसरा एनर्जी होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स की बात करेंगे तो एक तो क्या होगा, मैटर होगा और दूसरा एनर्जी होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या रहती है कि एनर्जी को हम केवल फील कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? फील कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। देखो लाइट है, लाइट का आप वजन तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। ठीक है, बिजली का आप वजन तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का आप वजन नहीं तौल सकते, है ना, उसे केवल फील कर पाते हैं, लाइट को केवल फील कर पाते हैं। तो ये क्या है भाई? एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी। अब देखते हैं भाई मैटर कितने तरीके का होता है कि नहीं? अलग अलग तरीके का। देखो आपके चारों तरफ तो बहुत सारे मैटर्स हैं, अलग अलग तरीके के हैं। जैसे चेयर है, टेबल है ना, बहुत सारे यूटेंसिल्स भी हैं जो मैंने आपको बताए, है ना, और जो भी है सब कुछ मैटर है कि नहीं? क्यों? वो सब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मैटर्स की क्लासिफिकेशन भी होता है, तो अलग अलग तरीके के मैटर होते हैं। देखो कुछ मैटर तो ऐसे होते हैं जो होते हैं प्योर और कुछ होते हैं मिक्सर। तो मैंने यहां पर लिख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है? तो मैटर दो तरीके का होता है बेटा। किस तरीके का होगा? एक तो होगा मिक्सचर, एक तो होगा मिक्सचर, यानी मिक्स मैटर होगा। एक तो कैसा होगा? मिक्स। और हमारे पास जो दूसरा होगा वो होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक तो मिक्सचर होगा और एक होगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सर में कंडीशन क्या होगी? उसमें बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत सारे मैटर मिल रहे होंगे, है ना। जैसे कि हमने किसका भी एग्जाम्पल लिया, यानी कि हमने एग्जाम्पल लिया पीतल का। किसका? पीतल का एग्जाम्पल लिया। तो पीतल बेटा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो जिंक और एक कॉपर। तो उसमें दो तरीके के मैटर मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मिक्सर। और जनरल वे में आप घर के बहुत सारे एग्जांपल्स ले लीजिए। जैसे कि आपने, यानी कि आप रोज सब्जी खाते हैं। क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं। तो सब्जी में वजन होता है। अब सब्जी किस किस से मिलकर बनी होती है? आलू, गोभी, मिर्च, मसाला, सब चीज उसमें होती है। तो यानी वो कैसा हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्सचर, है कि नहीं? आप नमकीन खाते हैं ना, उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? यानी इसमें बहुत सारे मैटर मिक्स होंगे। और प्योर में एक ही तरीके का मैटर होगा। क्या होगा भाई? एक ही तरीके का मैटर होगा। तो मिक्सचर क्या होता है भाई? मिक्सचर क्या होता है भाई? इसके, यानी कि चलो इसको यहां पर हम डिस्कस करते हैं। यहां पर मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या होता है? इसमें कंपोज बाय more than one substance, more than one substance। ठीक है, यानी कि एक से इसमें ज्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिले होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। और उनका कोई भी रेशियो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये इसी रेशियो में मिल रहे होंगे, या कि नहीं? तो वो कंडीशन का कोई रेशियो नहीं है। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा, यहां पर सेम टाइप की मिलेंगे। यहां पर क्या मिलेगी? प्योर फॉर्म मिलेगी। यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो हम यही लिख दे रहे हैं। तो ये क्या होता है भाई? कंपोज्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, या तो सेम टाइप के एटम होंगे और एटम कंबाइन, एटम कंबाइन इन फिक्स रेशियो, कंबाइन इन
फिक्स रेशियो, यानी कि उनका जो अनुपात होगा रेशियो कांस्टेंट होगा। क्या होगा उनका? रेशियो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा? डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, है ना। हमने ये सीख लिया मैटर क्या होता है और ये सीख लिया एनर्जी क्या होता है। यूनिवर्स में कितने तरीके की चीजें मिलती हैं? सिर्फ यूनिवर्स में 2 तरीके की चीजें मिलती हैं, नंबर 1 मैटर और नंबर 2 एनर्जी। और हल्का सा हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा है। कल हम अगले लेक्चर में पूरा कवर करेंगे, यानी कि इससे आगे की चीजें कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।